अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेजेस को स्क्रीनिंग के मेथड्स के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। और स्क्रीनिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो अर्ली स्टेज में साइलेंट होता है, सिम्टम लेस होता है। अगर इस छिपे हुए कैंसर का स्क्रीनिंग से पता लगा लेते हैं तो कैंसर का इलाज करना अर्ली स्टेज में आसान होता है, सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है। कई बार स्क्रीनिंग से हम प्री कैंसर स्टेज में ही कैंसर को पकड़ लेते हैं और उसका सही टाइम पे सही इलाज हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि इंडियन वुमेन में सबसे कॉमन है, इसको कैसे हम लोग स्क्रीनिंग से डिटेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो वुमेन होती हैं खुद से कर सकती हैं। अगर किसी भी तरह का उनको कोई भी गांठ पैल्पेट होता है, किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी दिखती है तो अपने क्लिनिशियन को वो कंसल्ट कर सकती हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होता है उनके गायनेकोलॉजिस्ट जो क्लिनिशियन होते हैं वो उसको देखते हैं। किसी भी तरह का ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या आपके एक्जिला या बगल में कोई गांठ महसूस होती है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होता है, तो आपको तुरंत ही अपने कंसल्टेंट से मिलना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी, ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसेस है, किसी भी तरह का इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये भी आपको कराना चाहिए। देन नेक्स्ट इज FNAC, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसेस होता है और आपको जस्ट लाइक OPD प्रोसीजर। और आपको ये अर्ली डिटेक्शन में अगर किसी तरह का लंप महसूस होता है, गांठ महसूस होता है, तो आपको ये FNAC कराना चाहिए। अगर FNAC में किसी भी तरह का सस्पिशियस सेल दिखता है, अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं या कई बार FNAC में डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पाती है तो हमको कोर निडल बायोप्सी कराना पड़ता है जिससे कि कैंसर को हम कंफर्म कर सकते हैं।